हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अगर आप फर्स्ट पार्ट देख के इस सेकंड पार्ट में आए हो तो अब तक आप जान गए हो कि आज हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, एज लॉन्ग एज इट इज अ ह्यूमन बीइंग। थर्ड पार्टी के स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, और वीकनेसेस आपके वीकनेसेस अगर रादर फियर्स क्या है, करंट आपके स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर के स्ट्रेंथ, आपके थर्ड पार्टी के स्ट्रेंथ्स, एंड आप तीनों के करंट डार्केस्ट फियर्स क्या है, एंड हाउ टू डील विथ योर डार्केस्ट फियर एट द मोमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आप तीनों के जो स्ट्रेंथ है वो चेक कर लिया था। सो इन दिस पार्ट वी विल स्टार्ट विथ द डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स that you three are facing right now. Again, collective reading है, so take what resonates, leave the rest. Timeless reading है, जब भी आपके फीड पे आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। दो अलग पार्ट्स है, एक प्लस पार्ट है, एक माइनस, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट मैंने बनाया है। डिवाइड इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए किया गया है कि अगर कोई एक साथ दो पार्ट्स ना भी देखे तो जिसको जो पार्ट जब देखने का ज़रूरत होगी वो पार्ट देख लेगा। जब उसको स्ट्रेंथ जानने की ज़रूरत होगी तो वो पार्ट देख लेगा, फर्स्ट पार्ट। जब उनको फियर्स को फेस करने के लिए या जानने की ज़रूरत होगी तो ये पार्ट उस तक पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। वन कार्ड ईच। व्हाट इज़ योर करंट deepest darkest fear? What is your current deepest darkest fear? फ्लिप करते फिर से सीधा हो रहा है। Okay. What is your person's current deepest darkest fear? What is your person's current deepest darkest fear? एक कार्ड चाहिए था, जो फ्लाई किया है वो कार्ड लूंगी, जो ऐसे गिरा वो कार्ड नहीं ले रही हो आपके पर्सन के लिए। व्हाट इज द थर्ड पार्टीज करंट डीपेस्ट डार्केस्ट फियर? व्हाट इज द थर्ड पार्टीज करंट डीपेस्ट डार्केस्ट फियर? ओके, सो ये कार्ड्स रख देती हूँ साइड में। सो योर इज हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ। यू कैन बी नंबर 14 और 5 और 1 और 4 somewhere, और नहीं भी हो सकते हो, as long as the energy resonates it can be your reading. You might be wearing red or brown और आसपास रेड या ब्राउन कलर का कुछ होगा, I don't know. So whatever. So let's focus on the energy. अगर एनर्जी मैच कर जाता है तो रीडिंग आपकी है, अगर एनर्जी मैच नहीं करती है तो टॉप टू बॉटम अगर रेड भी पहने हुए हो तो भी कुछ नहीं होने वाला है। सो इट्स हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ। ये जो है ना, ये एक्सेप्टेंस मोड का है। अभी ना आपका योर डीपेस्ट डार्केस्ट फियर, और अगर या फिर शैडो साइड अगर मैं बोलूँ, या फिर वीकनेस अगर आप बोलूँ, तो you are lacking trust, and as a result of which you are lacking hope. देखो यहाँ ये दो फीमेल्स है। ये फीमेल एक सन सिंबल के नीचे खड़ी है और ये एक मून सिंबल के नीचे खड़ी है। बिहाइंड देम देयर इज एन आउटलाइन ऑफ अ डोर। ये दरवाजा एक्चुअल में है या नहीं है, नोबडी नोज। बस एक आकार बना हुआ है ये दरवाजा, नोबडी नोज। सो अभी आपका भी वही हो गया है। आप जो अंदर जो फील कर रहे हो, एक्चुअल जो फील कर रहे हो, उसके ऊपर एक वेल चढ़ा दिए हो, क्योंकि आपको ये डर लग रहा है कि एक बार जो हुआ है आपके साथ, एक बार जो आपने वो अपना दिल खोल के किसी के सामने रख दिया था और उसके वजह से जो लात पड़ी आपको,
या फिर शायद बार बार ही ऐसा होता आया है, एक बार नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में ही ऐसा हुआ है, हो सकता है कि दूसरे रिलेशनशिप से भी आपको बचपन से ही ऐसा ही होता आया है कि आप हमेशा आप थोड़ा सा प्यार के लिए, थोड़े से अटेंशन के लिए हमेशा लोगों के लिए ओवर गिव करते आए हो आउट ऑफ योर ट्रॉमा, एंड बट इन रिटर्न आपको कभी कुछ नहीं मिला। और जो भी किए ना, जो भी अगर थोड़ा सा कोई करता भी है तो अपने बेनिफिट के लिए और यूज करके छोड़ देता है। सो यू हैव बीन यूज्ड अक्रॉस रिलेशनशिप सो मेनी टाइम्स दैट नाउ यू आर स्कैर्ड टू रिवील योर ट्रू सेल्फ टू अदर्स। वो होता है ना कि आप अपने और बाकी दुनिया के बीच एक ग्लास वॉल खड़ा कर दिए हो, जहां सब आपको देख तो सकते हैं, शायद आपसे बात भी कर सकते हैं, बट आपको एक्सेस नहीं कर सकते। समवेयर यू आर विड्रॉइंग विद इन योर सेल्फ इनसाइड। इट्स लाइक आप एक वो जो एक तालाब होता है, एक पॉन्ड होता है, उसके एकदम नीचे आप समाधिष्ट हो गए हो, वहां नीचे एकदम छुप के बैठे हो। ऊपर कौन क्या कर रहा है, ऊपर भैंस नहा रहा है या औरतें बर्तन मांज रही है, यू गिव 2 fucks टू इट। तो आपके बाहर के लाइफ में जो भी चल रहा है, बट आफ्टर अ पॉइंट आपको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। मे बी यू डोंट टेक एवरीवन्स कॉल्स, मे बी यू हैव स्टार्टेड, आप सोशल मीडिया से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हो धीरे धीरे, लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हो। और ये इसलिए नहीं है कि आप घुलना मिलना नहीं चाहते हो, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वही एक आशंका हो गई है कि फिर से मुझे यूज़ किया जाएगा, फिर से मेरे विश्वास को तोड़ा जाएगा। सो इट्स बेटर नॉट टू हैव एनी होप बिकॉज आई कांट ट्रस्ट एनीवन। मुझे कोई आस चाहिए ही नहीं, कोई मुझे आस मत दे। बहुत मच्छर है एंड आई हैव टू स्विच ऑफ द फैन क्योंकि वो आवाज़ आती है यहाँ घर घर करके। तो एनीवे, where was I? Yeah. So somewhere or the other, it's like, where was I? यही होता है कभी कभी ना, मैं फ्लो भूल जाती हूँ। इतना कुछ दिमाग में चलता रहता है ना, सब कुछ बोलते बोलते भूल जाती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। याद आ गया। तो मुझे वो टनल के अंत में जो लाइट एट द एंड ऑफ द डार्क टनल, वो मुझे लाइट देखना ही नहीं है, मुझे चाहिए नहीं, मुझे टनल में घुसना ही नहीं है। सो आप हमेशा खुद को सेव करते हुए जा रहे हो, यू आर हाइडिंग योर ट्रू फीलिंग्स। आप, वो होता है ना कि आप इधर यू कैन चूज टू बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर। आप आईने के सामने रह सकते हो या आईने के पीछे रह सकते हो, बट आप आईना बन रहे हो कि जो जैसा है देख के चले जाए। नो वन जिसके साथ जैसा मुझे बिहेव करना है मैं करूंगी, किसी को मुझे मेरा ट्रू फेस नजर नहीं आना चाहिए। मैनिपुलेशन नहीं, आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो। इट्स जस्ट दैट जो आपसे, जिसके साथ आपको जितना मिनिमल एक फॉर्मल कन्वर्सेशन, फॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन करना है, इवन विथ योर फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप बहुत ही एक फॉर्मल रिलेशन, बहुत ही एक मिनिमल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो क्योंकि डर रहे हो। सो योर डीपेस्ट डार्केस्ट फियर राइट नाउ, योर वीकनेस राइट नाउ इज your lost self-confidence. You are not being able, your trust issues, you are not being able to trust anyone, your lack of hope, your hopelessness. आपको लग रहा है और कुछ नहीं हो सकता है मेरे साथ, अब तो और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। सो जैसा हो रहा है, जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ से, बहुत हो गया भाई, काफ़ी हो गया, इनफ इज इनफ, क्लोज द शो। ये आपकी अभी करेंट स्थिति है, बट यू आर, बट द पैशन इज स्टिल देयर, द पैशन, द पैशन इज स्टिल देयर, बट यू आर चूजिंग टू मूव अवे। यू नो ना, द सन, यहाँ जो सन का सिंबल बना हुआ है ये भी हेजी है, या जो मून का सिंबल बना हुआ है ये भी हेजी है। योर कॉन्शियस माइंड, योर सब कॉन्शियस माइंड हर जगह से इतना चोट खा चुके हो ना, इतना चोट खा चुके हो, इतना अभी इतना सीरियस ट्रस्ट इश्यूज हो गया, यू आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग। वही आपकी वीकनेस है, ट्रस्ट इश्यूज, होपलेसनेस
and loss of confidence, lack of confidence. That is your deepest fear right now. अगर इतना रेजोनेट कर लिया है तो अब अपना पर्सन का भी देख लो. ये आपके पर्सन का है. इट्स ब्लैक फ्लावर फ्रेग्रेंस. आपके पर्सन 16 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 1, 6, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज द एनर्जी रेजोनेट्स. ये देखो, ये छोड़ी यहाँ एक ब्लैक रोज पकड़ के बैठी है, बट द फेस इज अ वेरी ब्लंट, अ पैनकेक एक्सप्रेशन. Not exactly a pancake expression, it's like a it's a heartful expression. It's a heartful expression. और ये जो फ्लावर पकड़ के बैठी है ना, ये ब्लैक रोज पकड़ के बैठी है, ये एक्चुअल में ना क्रम्बल्ड हो रहा है, और वो भी स्टोन बन के ऐसे बिखर रहा है. ऑब्सीडियन स्टोन, ऑब्सीडियन क्रिस्टल जो होता है वो नेगेटिविटी एब्जॉर्व करती है. सो ये कार्ड बेसिकली एंगर का कार्ड है. ठीक है, दिस स्टैंड्स फॉर एंगर. आपके पर्सन किसी बात को नहीं, अपने प्यार रिलेटेड कुछ चीज को लेके एंग्री है. इट्स द अभी उनकी जो वीकनेस, उनकी जो फियर है, वो उसका एंगर है, एंगर इश्यूज है. उन्हें लग रहा है कि जो धोखा दे सकता है उसके, वो भी फेयरनेस उसके साथ भी होना वो डिजर्व करता है. डजंट मैटर कि उसने अगर किसी के साथ गलत किया है, उसके साथ सही होना चाहिए. उसके साथ भी क्यों गलत हो रहा है? इवन द अगली डिजर्व्स द फेयरनेस. अगली नॉट इन फिजिकल state of mind I'm calling you, I'm talking about ugliness, I'm talking about in terms of niyat, intention. तो आपके पर्सन को लग रहा है कि उनके साथ बहुत गलत हो गया है, and now he or she, the fear is protecting something that he is not being able to protect. छूट रहा है सब कुछ. इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई है लाइफ में कि वो संभाल नहीं पा रहे. द रेड रोज हैज टर्न्ड ब्लैक. उनकी लाइफ की जो खुशियां है, उनको लग रहा है वो उनके हाथ से छूट रहा है. वो रियलाइज कर रहा है या कर रही है कि उनके वजह से ही है, वो ही गलत है, पर फिर भी एक देयर इज दिस सप्रेस्ड एंगर. This suppressed anger is ruining everything in your person's life. ये suppressed anger को आप ईगो का नाम भी दे सकते हो, डिप्रेशन का नाम भी दे सकते हो, ग्रीफ का नाम नहीं दे सकते हो, क्योंकि ग्रीफ comes with regret. Your person is not regretting. किस कलेक्टिव की एनर्जी है मैं नहीं जानती हूँ, पर अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके पर्सन को कोई रिग्रेट तो नहीं है, कोई गिल्ट तो नहीं है. रादर एक सेल्फ पिटी है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैंने गलत किया है तो क्या हुआ, पर इतना गलत मेरे साथ, मैंने तो इतना गलत नहीं किया, पर मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा. अब कितना गलत कौन डिसाइड करता है, राइट? तो अगर मैं ये इसको अगर सम अप करूं तो अभी आपके पर्सन की वीकनेस है उनका फ्रेजाइल ईगो, एंड उनका फ्रेजाइल रेपुटेशन. कहीं ना कहीं वो अपना दिल को, अपने रेपुटेशन को, अपने जो भी चीज़ उनके दिल के करीब है, उनको वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, पर वो उनके हाथ से छूट रहा है. गलती उनकी है, पर उनको लग रहा है कि गलत उनके साथ हो रहा है. ये वो जानते हैं गलती उनकी है, पर ये भी मानते हैं कि गलती उनके साथ हो रहा है. सो उनकी फ्रेजाइल ईगो, उनकी सप्रेस्ड एंगर इज योर पर्सन्स वीकनेस, एंड ऑल्सो द डार्केस्ट फियर, क्योंकि सब कुछ उन्हें लग रहा है कि मेरे से सब कुछ छूट जाए. I'll lose everything, I'll end up losing everything. अब क्या होता है नहीं, ये तो बात की बात है. 1 मिनट. And this is your third party's deepest, darkest fear, weakness, currently, whatever. Colorless angel.
यहाँ देखो एक ब्लैक हॉर्स बैकड्रॉप में गैलप कर रहा है और यहाँ एक एंजल एकदम एक डिप्रेस्ड फेस लेके बैठे हैं। इनके जो विंग्स है वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। दिस इज अ कार्ड ऑफ डिनायल। मैं सच का सामना नहीं करूंगी या करूंगा क्योंकि दैट विल पेन मी। इट्स बेटर मैं सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दूं, क्योंकि अगर मैं देखना शुरू किया तो जो पेन, जो सफरिंग मुझे अंडरगो करना पड़ेगा, मैं वो नहीं करना चाहता या चाहती। आपके थर्ड पार्टी की ग्रेटेस्ट फियर है जो सच उनके सामने है वो सच उनको एक्सेप्ट ना करना पड़े। सबसे पैथेटिक कार्ड यही है। आई एम सॉरी टू से सबसे घटिया अभी अगर किसी की मानसिक स्थिति है तो आपके थर्ड पार्टी की है। बेचारा या बेचारी जो भी है पैथेटिक कंडीशन में है, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली पैथेटिक कंडीशन में है। इसका कुछ नहीं हो सकता है। ये कैन यू फील दिस कि मुझे पता है कि मेरे साथ जो हो रहा है दिस इज अ स्यूडो थिंग, ये है ही नहीं। जो खुशी मुझे लग रहा है कि मेरे जो सुखी संसार मैं देख रहा हूँ या फिर जो पर्सन को मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास है, मेरा है, वो मेरा नहीं है, मुझे पता है, पर मैं ये रजिस्टर नहीं होने दूंगी। मैं अपने दिमाग में, दिल में ये रजिस्टर नहीं होने दूंगी। मैं जो भी देखूंगी आंख बंद करके रहूंगी। मुझे बस अपने मेक बिलीव वर्ल्ड में रहना है, क्योंकि मैं वो पेन और सफरिंग नहीं फेस करना चाहती। इमोशनल टर्बुलेंस, 2 of Wands स्ट्रेंथ में आया था, बट देयर वॉज दैट मून थिंग, लॉट्स ऑफ इल्यूशन। आई टोल्ड यू ना, वो अपने ही दुनिया में रहती है और उस दुनिया को फुलफिल करने के लिए हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करती है। फर्स्ट पार्ट में कहा था। सो दिस ऑल्सो कंटिन्यूज हियर। वो कोशिश बहुत कर रहा है या कर रही है अपने ख्वाबों की दुनिया को हकीकत में बदलने की, पर उसका कोई बेस नहीं है। वो भी जानती है पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। So your third party's greatest fear is losing everything जो है ही नहीं, जो उसके पास है ही नहीं। वो खोने से डर रही है जो उसके पास है ही नहीं। His or her greatest fear is to wake up and smell the coffee. अभी मैं देखूंगी कि आपके सिचुएशन में, आपके जो भी सिचुएशन है, ये क्यों गिर गया, आपके जो सिचुएशन है, आपके जो डार्केस्ट फियर्स, जो वीकनेस है, वहां से आपको निकलने के लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। वहां रिक्लेम योर पावर, रिक्लेम योर पावर अगेन, द मैजिक इज यू। आप बहुत इधर उधर, आपके जो डीपेस्ट फियर है ना कि आपके जो ट्रस्ट इश्यूज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, होपलेसनेस जो है, वो इसलिए है क्योंकि आप अपना जो एनर्जी है उसका रेसिड्यू इधर उधर बिखर के रखे हुए हो। क्लेम बैक ऑल योर पावर। हर दिन सुबह उठ के अफर्म करो, कॉल बैक ऑल योर पावर। आई कॉल बैक ऑल माई एनर्जी टू माई सेल्फ from all sources known and unknown, from all past lives known and unknown, from all that surrounds me, no matter the intention. I am a sovereign being. I honor myself, my joy, my existence here on earth. I am whole, full and divine. I call all my energy back to myself. This is my will, so mote it be or something better. हर दिन ये अफर्म करो, जोर जोर से कहो कि मैं हर जगह से मेरी जितनी भी एनर्जी है पुल बैक करती हूँ। आई एम टेकिंग इट बैक टू माई सेल्फ। ये मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करूंगी इसके साथ मुझे क्या करना है। अच्छा हुआ तो मेरी क्रेडिट, बुरा हुआ तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वट एवर फक हैपन्स टू मी, वट एवर फक हैपन्स टू माई लाइफ, इट्स मी।
मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है. आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम माई इमोशंस, बट आई विल बी मेंटेनिंग माई इमोशनल इंडिपेंडेंस. मेरी खुशी के लिए, मेरे गम के लिए मेरे अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं होने वाला है. मेरी लाइफ को मेक करना है या ब्रेक करना है ये मैं डिसाइड करूंगी. किसी को भी इतना अधिकार नहीं है कि मेरे लाइफ को मैनिपुलेट करे. आई विल बी लाइक माई सेल्फ. मुझे जो करना है मैं वो करूंगी. जो सही बंदा या बंदी होगी वो मेरे साथ रहेंगे, जो गलत होंगे वो जल्दी से फूटो. द राइट वंस विल स्टिक, the wrong ones should go and fuck off as soon as possible. Just be yourself. इतने hesitation की जरूरत नहीं है. It's your life. Make it the way you want it. जिस चीज को जैसे इसको लीड करने में आपको अच्छा लगे. Be proud of yourself. जो भी है, अच्छे हो बुरे हो जो भी है, खुद के हो. So be proud of yourself. Accept yourself. That is the only way out. अब मैं जल्दी से फिजिकल फीचर्स देख लूंगी, 3 कार्ड्स लूंगी, देखूंगी कि ताकि थोड़ा सा आप ये रीडिंग और पर्सनलाइज कर सको. कलेक्टिव रीडिंग है, बट अगर ये फिजिकल फीचर्स तीनों में से 1 या 2 या 3 मिलते हैं आपके या आपके पर्सन के या थर्ड पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो बाप रे, सब बालों वाला चीज ही आया है. Straight hair, wavy hair, and bald. So आपके पर्सन और थर्ड पार्टी तीनों में से किसी के स्ट्रेट बाल हो सकते हैं, वेवी बाल हो सकते हैं, किसी के बाल झड़ रहे होंगे, गंजे हो रहे होंगे, ये हो सकता है. अगर तीनों में से कोई एक क्वालिटी या फीचर मिलता है आपके पर्सन से, आपसे या थर्ड पार्टी से, तो ये रीडिंग आपके लिए है. इवन अदरवाइज अगर नहीं भी मैच करते, तो अगर एनर्जीज मैच करते हैं तो दिस रीडिंग इज योर्स. So that is your reading for today. Thank you for watching. Take care. Bye.